Hello students, today we will discuss about a new topic light. क्वेश्चन है कि व्हाट इज लाइट। लाइट जब भी वर्ड हम लोग यूज करते हैं तो जनरली उसका मतलब होता है विजुअल लाइट से। विजुअल लाइट इज दैट लाइट विच कैन बी डिटेक्ट बाय ह्यूमन आई। ये बात ध्यान रखना, जो लाइट ह्यूमन आई से डिटेक्ट की जा सकती है उसको हम लोग नॉर्मली जनरली लाइट बोलते हैं। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद अ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का है जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के जस्ट परपेंडिकुलर प्रोपगेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ईएम रेडिएशन। उसी ईएम रेडिएशन का एक पार्ट विजुअल लाइट है जिसे ह्यूमन आई से डिटेक्ट किया जाता है, जिसकी अप्रॉक्स वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक रहती है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, लाइट एग्जिस्ट इन अ टिनी एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड द फोटोन्स। ये जो फोटोन्स हैं लाइट इनके फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये जो फोटोन है इनका जो रेस्ट मास होता है वो ध्यान रखिएगा 0 होता है, ठीक है। और जब इनका रेस्ट मास 0 है तो ये चार्जलेस क्वांटिटी है। ये बात ध्यान रखना, फोटोन्स कैसा है, रेस्ट मास 0 है तो ये हमारे जो फोटोन्स हैं वो कैसे हो जाते हैं बेटा, चार्जलेस। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज की जो बहुत जरूरी है, जिन प्रॉपर्टीज को हमको समझना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी स्पीड ऑफ लाइट। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती। अगर मैं किलोमीटर में बोलूंगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जो है ना वो अपर लिमिट है। क्या है सर, अपर लिमिट ऑफ स्पीड। यहां से ज्यादा कुछ भी तेजी से नहीं चल सकता, ठीक है। दूसरी बात, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जब भी ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन में करेगी, कभी भी कर्व के फॉर्म में लाइट ट्रेवल नहीं करती। चाहे रिफ्लेक्शन हो, चाहे रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कुछ भी हो, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही लाइट ट्रेवल करेगी, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, इट डजंट नीड मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है कि जिसमें इसको ट्रेवल होना है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल हो सकती है, ठीक है। ध्यान रखना, इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब जो प्रोपगेशन है उसके जस्ट परपेंडिकुलर इसके जो ऑसिलेशंस होते हैं वो मीडियम के पार्टिकल्स जो भी करते हैं ऑसिलेशंस कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं लाइट जो है ना वो ट्रांसवर्स है नेचर में, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी में ध्यान देंगे, लाइट्स कैरीज नो चार्ज। अभी मैंने बोला कि जो लाइट है वो फोटोन्स के फॉर्म में होती है और फोटोन्स का रेस्ट मास 0 और रेस्ट मास 0, तो ये चार्जलेस है, क्योंकि चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल। जब मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा, और जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये जो लाइंस होती हैं वो डेविएट भी नहीं होंगी, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। ये कुछ लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन था जो मैंने बताया। अभी हम लोग कुछ बात करेंगे, लाइट जब किसी सरफेस से इंसिडेंट करती है तो लाइट के साथ में कौन कौन से फिनोमेनास हैपन होते हैं। उन चीजों को समझने के बाद हम लोग रे डायग्राम की कंसेप्ट को समझेंगे कि रे डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो लाइट है जब भी किसी सरफेस से स्ट्राइक करेगी, इंसिडेंट करेगी किसी सरफेस पर, तो लाइट जो है या तो बेटा एब्जॉर्ब हो सकती है। ये बात ध्यान से समझना, लाइट क्या हो सकती है, या तो एब्जॉर्ब हो सकती है किसी सरफेस से, लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है किसी सरफेस से, या लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। ये बात ध्यान रखना, लाइट किसी भी सरफेस से ट्रांसमिट हो सकती है। लाइट क्या करेगी, लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है किसी सरफेस से, लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है किसी सरफेस से, या जो लाइट है वो किसी सरफेस से ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब एब्जॉर्ब होगी तो ऐसी बॉडी को, जब लाइट को वो एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम लोग ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक बॉडी क्या करेगी, लाइट जो इंसिडेंट होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। कभी कभी हम इसके लिए परफेक्ट ब्लैक बॉडी भी यूज करते हैं वर्ड, ठीक है। जो भी सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ऐसे सरफेस को हम लोग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे सरफेस को हम लोग मिरर बोलते हैं। ध्यान रखना, जो मिरर होता है, इस मिरर के लिए एग्जांपल अगर मैं बोलना चाहूं तो हम बोल सकते हैं जो शाइनी मेटेलिक सरफेस होता है वो हमारे लिए मिरर का काम करता है, लेकिन कोई भी कॉन्क्रीट सरफेस जो है वो हमारे लिए मिरर का काम नहीं कर सकता, ठीक है। जहां से भी ट्रांसमिट होता है ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सरफेस को हम लोग ट्रांसपेरेंट सरफेस बोलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये होता है, ठीक। यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस नहीं करेंगे कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या है, क्योंकि लाइट का कोई भी फिनोमेना लाइट के एब्जॉर्बेशन से पॉसिबल नहीं है उसको एक्सप्लेन करना। तो हम अपने सिलेबस में केवल मिरर और ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात, मिरर जो है बेटा वो 2 तरीके के होते हैं, ध्यान से देखेंगे तो। एक होता है हमारा प्लेन मिरर, ठीक है, एक होता है हमारा प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर का दूसरा नाम जो है हम लोग बेटा इसको फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नाम से भी जानते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है स्फेरिकल मिरर का, ठीक है, जिनको हम लोग स्फेरिकल मिरर मिलते हैं। स्फेरिकल मिरर को अगेन हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं।
एक को हम लोग कॉनकेव बोलते हैं और एक को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान से समझना। तो सबसे पहले जो मिरर है एक्चुअली में होता क्या है, मान लीजिए कोई मेरे पास ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास सीट मेरे पास है, ठीक, इस ग्लास सीट के इधर या इधर किसी भी एक साइड पर सिल्वर की कोटिंग कर दीजिएगा और सिल्वर की कोटिंग करने के बाद पेंट कर दीजिएगा, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, वो ध्यान रखना, फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं या फिर इसको प्लेन मिरर बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये जो साइड है इधर से देख रहे हो, ध्यान रखना ऑप्टिक्स स्पेशली लाइट के जितने भी फिनोमेना एक्सप्लेन करना है उनमें देखने का व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम किधर से देखेंगे, लेफ्ट से देखना है, ये ध्यान रखना, जितने भी हम लोग फिनोमेना करेंगे लेफ्ट से देखेंगे। जैसे कि मिरर ऐसे रखा है, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ लेकिन आप लोग इधर से देख रहे हो तो आपको ये प्लेन लाइन नजर आएगी, लेकिन जब सामने से देखते हो तो इस तरीके से नजर आता है। तो वही चीज हमको समझनी कि हम लेफ्ट से देख रहे हैं। तो ये जो साइड है इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारी जो है बेटा वो रिफ्लेक्टिंग साइड है। ये बात ध्यान रखिएगा, इसको कौन सी साइड बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग साइड। अगर मैं बात करूं कॉनकेव की, तो देखो जो कॉनकेव होता है जैसे ये दे रखा है तो आपको इस तरीके से जो नजर आ रहा है सामने से उसको बोलते हैं कॉनकेव, लेकिन जब साइड से देखोगे तो ऐसे नजर आएगा या फिर वो ऐसे नजर आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो कॉनकेव बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे, लेफ्ट से देख रहा हूँ इसलिए। ठीक है, ध्यान रखना, और साइड में पॉलिश कर दिया मैंने सिल्वर की और कोटिंग कर दी, पेंट कर दिया। ठीक है, कॉन्वेक्स जो होता है लेफ्ट से देखने पर वो ध्यान रखना इस तरीके से नजर आएगा, इस साइड में हम लोग पॉलिश करेंगे तो ये हमारा जो है वो कॉन्वेक्स का काम करेगा। लेकिन ये जो एरो जिधर मैं लगा रहा हूँ दीज आर द रिफ्लेक्टिंग साइड्स ऑफ द मिरर, ये बात ध्यान रखेंगे। इन्हीं से हम लोग रे डायग्राम देखेंगे कि प्लेन मिरर के लिए हम लोग रे डायग्राम कैसे बना सकते हैं, कॉन्वेक्स के लिए कॉनकेव के लिए हम लोग रे डायग्राम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक, सबसे पहले इसके बाद हम बात करते हैं बेटा ट्रांसपेरेंट की। तो देखो जितने भी ट्रांसपेरेंट सरफेस होते हैं उनमें भी वही चीज होती है, एक सरफेस को हम लोग लेंस का नाम देते हैं और कुछ को हम लोग इंटरफेस का भी नाम देते हैं। ठीक है, जो इंटरफेस होते हैं वो भी अगेन ऐसे ही टाइप्स के हो जाते हैं, एक प्लेन होता है। ठीक है, प्लेन इंटरफेस में क्या होता है, इस तरीके से एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसके इस साइड में कोई अलग मीडियम होता है या मीडियम फर्स्ट होता है और इस साइड में मीडियम सेकंड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलने की कोशिश करूं इधर वाटर है इधर एयर है, तो ये मेरे लिए जो लाइन इमेजिनरी लाइन है वो बिहेव करेगा इंटरफेस का, लेकिन कैसा, प्लेन इंटरफेस का काम करेगा। ठीक है, यहीं पर अगर बात करोगे तो यहाँ पर आपको स्फेरिकल इंटरफेस भी मिलते हैं। ठीक है, जो स्फेरिकल इंटरफेस मिलते हैं बेटा वो इस तरीके के होते हैं या इस तरीके के होते हैं। ठीक है, ये एक अलग है, ये अलग है, ये मेरे लिए किसका काम कर रहा है, अगर मैं लेफ्ट से देखूं तो ऐसे दिखेगा और ऐसे दिखने वाला मेरे लिए किसका काम करता है बेटा, कॉनकेव इंटरफेस का काम करेगा। और ये इधर से देखोगे तो ये किसका काम करेगा, आपके कॉन्वेक्स इंटरफेस का काम करेगा। ये ध्यान रखना, इसके इस साइड में और इस साइड में दो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स होते हैं, इसलिए इनको हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लेंस की, तो जो लेंस है बेटा इस लेंस में ध्यान रखना हमारे दो इंटरफेस मिक्स हम दो इंटरफेस का कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो देखो बनाने के लिए मैं इसके साथ इसको ले सकता हूँ, इसके साथ इसको ले सकता हूँ, लेकिन जो प्रायर हमारे में जो रहते हैं सिलेबस में है वो दो ही हैं, एक हम लोग जिसको हम लोग कॉनकेव बोलते हैं बेटा और एक को हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो देखो जो कॉन्वेक्स होता है वो इस तरीके से नजर आता है, यानी इस सरफेस को और इस सरफेस को ऐसे ऐसे, ये दोनों ऐसे रखें, इनको ऐसे कंबाइन करना है, यानी बीच में मोटा और साइड से पतला जो है उसको हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं। और अगर हम इस तरीके से इनको रखते हैं तो इसको हम लोग कॉनकेव बोलते हैं, जो साइड में मोटा होता है और बीच में जो है ना वो पतला होता है, उसको हम लोग जो बोलते हैं बेटा वो कॉनकेव बोलते हैं। ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। इन्हीं चीज के बारे में हम लोग जो है एक एक करके वन बाई वन रे डायग्राम बनाना सीखेंगे कि कॉनकेव के लिए रे डायग्राम कैसे बनता है, कॉन्वेक्स के लिए रे डायग्राम कैसे होगा, प्लेन मिरर के लिए कैसे होगा, यहाँ पर प्लेन इंटरफेस से हम लोग कैसे रे डायग्राम पॉसिबल करते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स इंटरफेस से कैसे होगा, लेंसेज के साथ में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये हमारा एक सिनेरियो है जो हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से रे डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं। 10th और 12th के सिलेबस में इनमें से ही पूरे रे डायग्राम है, इनके एक्स्ट्रा कोई भी रे डायग्राम हमको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ मैं टर्मिनोलॉजी की बात करूंगा जो लाइट के रे डायग्राम को बनाने के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रे, ये ध्यान से समझना। पहला जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि व्हाट इज रे। हम लोग जब रे डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रे क्या है। डायग्राम तो हम सबको समझ आता है कि जो फिगर होता है उसको हम लोग डायग्राम बोलते हैं, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम लोग रे किसको बोलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज रे। ठीक है, और उसके बाद आएगा क्वेश्चन व्हाट इज अ बीम ऑफ लाइट, ये क्या है। तो सबसे पहली बात मैं रे को बता देता हूँ कि रे क्या होती है। तो ध्यान रखना, द पाथ along which light energy travels। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड
दैट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, मैंने अभी बोला जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलेगी बेटा, और मैं यहां भी बोल रहा हूं कि ऐसा पाथ जिसके अलोंग हमारी लाइट एनर्जी ट्रेवल करती है। तो ध्यान रखना, रे इज ऑलवेज स्ट्रेट। जो लाइट की जो रे होती है वो हमेशा कैसी होती है बेटा, स्ट्रेट होती है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं बीम ऑफ लाइट की। तो ध्यान रखना, बीम ऑफ लाइट को बोलते हैं ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट, यानी जो लाइट रेज के ग्रुप को हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है। ध्यान रखना, बीम ऑफ लाइट यानी कि इट मे बी, हम लोग इसको बोल सकते हैं ये पैरेलल हो सकता है। पैरेलल बोलने का मतलब बेटा इस तरीके से लाइट रेज हो सकती हैं, ठीक है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट हो सकता है। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, ये लाइट कन्वर्स करती हुई हमको अपीयर हो सकती है इस तरीके से, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। या हम लोग बोल सकते हैं और डाइवर्जेंट, ये हमारे लिए किसका भी काम कर सकता है बेटा, डाइवर्जेंट का भी काम कर सकता है। यानी कि लाइट रे इस तरीके से हमारे लिए काम भी कर सकती हैं। यानी कि जो बीम ऑफ लाइट है वो कैसा हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है, लेकिन रे हमेशा कैसी होगी, स्ट्रेट होगी। ये बात सब लोगों को समझनी है, ठीक है। इन दोनों के अलावा एक वर्ड और आता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट वही है जिसकी इमेज हमको बनानी होती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज इमेज, तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, इमेज के लिए सबसे पहली कंडीशन है वी नीड मिनिमम 2 रेज, ठीक है। जब भी आपको इमेज बनानी है बेटा तो आपके पास मिनिमम जो है ना, मिनिमम कम से कम जो है वो 2 रेज होनी चाहिए। और ये रेज कोई रूल रेगुलेशन से नहीं है कि यही होनी चाहिए, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी 2 रेज हो सकती है, ठीक है। ध्यान रखना, इमेज जो है वो 2 तरीके की होती, एक रियल इमेज होती है, ठीक है, और एक जो है वो वर्चुअल इमेज होती है, ठीक। ये बात ध्यान से सभी लोग समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। रियल इमेज क्या है, व्हेन हम बोल सकते हैं रियल इमेज क्या है, व्हेन रेज एक्चुअली मीट, ठीक है। ये बात ध्यान से समझना, जब रेज आपस में एक्चुअल में मीट करेंगी तो हमारे जो इमेज मिलती है उसको हम लोग रियल इमेज मिलते हैं। रियल इमेज का मतलब क्या है, एक रे सपोज दैट ऐसे जा रही है और एक रे ऐसे जा रही है, यहाँ कोई हमने डिवाइस रखी, आफ्टर रिफ्लेक्शन बोलूं बेटा या आफ्टर रिफ्रैक्शन बोलूं, अगर वो रियलिटी में ऐसे मैच कर रही है, रियलिटी में मैच कर रही है, तो बनने वाली इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। और वर्चुअल इमेज में क्या है बेटा, व्हेन रेज, ध्यान से समझना, व्हेन रेज अपीयर्स टू मीट, यानी कि हमको केवल अपीयर होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये सरफेस मेरे पास कोई, मान लीजिए मिरर दे रखा है, ठीक है, एक रे इस तरीके से आई और एक रे मेरे पास इस तरीके से आई, ठीक है। अब क्या होगा, ये रे ऐसे चली जाएगी, वापस आएगी, ये रे ऐसे आ जाएगी, पीछे अपीयर होगी, तो इस टाइप की इमेज को हम लोग जो बोलते हैं बेटा वो वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, जितनी भी रियल इमेज होंगी ध्यान से समझना, वो हमेशा इन्वर्टेड फॉर्म में होंगी, मतलब उल्टी फॉर्म में होंगी। ये मार्कर अगर आपको ऐसे दिख रहा है तो जब इमेज के बाद देखोगे तो ऐसे नजर आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, और जो वर्चुअल होती हैं वो ध्यान रखना इरेक्ट होती हैं, और इरेक्ट को ही हम लोग अपराइट इमेजेस भी बोलते हैं, ठीक है। अपराइट मतलब ऐसी है तो ऐसी ही इमेज मिलेगी, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इरेक्ट। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कभी कभी एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव के तरीके से पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, जितनी भी रियल इमेज होती हैं उनको स्क्रीन पर कैप्चर्ड किया जा सकता है, उनको स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है इनको हम लोग स्क्रीन पर कैप्चर्ड नहीं कर सकते। तो ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच डिफरेंस का भी काम कर रहा है, और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज होती क्या है वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा रे डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो रे डायग्राम देखेंगे वो मैं प्लेन मिरर से देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब रे डायग्राम स्टार्ट करेंगे तो हम लोग किससे रे डायग्राम देखेंगे, उस चीज पर ध्यान देना, फर्स्ट फॉर प्लेन मिरर, ठीक है। ये बात ध्यान से सभी लोग समझते चलना, इस पूरी वीडियो में हम लोग केवल रे डायग्राम पर वर्क करेंगे। तो देखिए बेटा प्लेन मिरर क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास जो इमेज, जो फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इसके एक साइड को पॉलिश कर दिया। ध्यान रखना, हम लोग जो व्यू करते हैं वो किधर से करते हैं बेटा, लेफ्ट से करते हैं। ये इमेज ऐसे रखिए, मैं इस तरीके से जो देख रहा हूँ, लेकिन आप इधर से देख रहे हो तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, लेकिन मुझको ये ऐसे नजर आएगा, आपको ऐसे नजर आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया,
ओ, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने बोल दिया दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान से सभी लोग समझना, ठीक है। मैंने अभी बोला कि इमेज बनाने के लिए वी नीड टू रेज। अब देखो इससे रेज बहुत सारी जाएंगी, रेज ऐसे भी जाएगी, रे ऐसे भी जाएगी, रे ऐसे भी जाएगी, रे ऐसे भी जाएगी, रे ऐसे भी जाएगी, बहुत सारी रेज जा रही है। लेकिन हमको क्या करना है, ओनली टू रेज, ओनली टू। तो मैंने क्या किया बेटा, एक इस रे को सेलेक्ट कर लिया, इन दो रेस को मैंने अपने पास रख लिया, ठीक है। बाकी को मैंने हटा दिया, कोई नेसेसरी नहीं है, ये नहीं कोई आप दूसरी दो ले सकते थे। तो ये ध्यान रखना, जैसे ही सरफेस पर ये आया, ठीक है, ये एरो जरूर लगाना। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब ये वापस ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। जब आप इधर से देख रहे हो, ये चीज ऐसे गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उधर से वापस आ रही है, तो आपको ऐसा नजर आएगी कि उधर से आ रही है, यानी पीछे से कहीं से चलकर आ रही है, ठीक है। ये रे आपने बेटा यहाँ भेजी, इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। जितना एंगल बनाकर हमारी रे आ रही है, जितना एंगल बना के रे आ रही है, सपोज दैट थीटा बना के आ रही है, तो ये थीटा बनाकर ही वापस चली जाएगी। जब हम इधर से देख रहे हैं तो हमको ऐसा लगेगा कि ये पीछे से कहीं से हमारे पास आ रही है। तो देखो दोनों रेज आपस में यहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, तो इस पॉइंट को हम लोग आई बोलते हैं, और आई मतलब ये हमारे लिए इमेज का काम करेगा, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को एम बोल दूं तो कुछ चीजें ध्यान से समझना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इमेज है। इमेज कहाँ बनी, पहली बात, ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन फ्रंट ऑफ मिरर। इमेज कहाँ है बेटा, बिहाइंड द मिरर, एक बात। दूसरी बात ध्यान से देखना, एम ओ जितना होगा उतना ही हमारा एम आई होगा, ये बात ध्यान से सभी लोग समझ लेना। अगर मैं एम से ओ के डिस्टेंस को यू बोल रहा हूं और एम से आई के डिस्टेंस को वी बोल रहा हूं, तो ध्यान रखना यू इक्वल्स टू मॉड बी होगा, या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, फॉर प्लेन मिरर यू इक्वल्स टू माइनस बी होगा, ठीक है। ये बात ध्यान से सभी लोग समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। अब फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट रहा, लेकिन जब मैं ग्रुप ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करूं या एक अपराइट ऑब्जेक्ट की बात करूं इस तरीके की, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बहुत सारे पॉइंट्स का जो है वो कलेक्शन हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो कैसे फोटो बनता है वो ध्यान से देखना। ये मेरे पास एक बेटा प्लेन मिरर रहा, ठीक है, इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस ऑब्जेक्ट को रखने के बाद एक रे ऐसे भेजी तो वापस आएगी, यहाँ से देख रहे होगे इधर से लेफ्ट से, तो आपको नजर आएगा कि पीछे से कहीं से आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, एक रे आपने ऐसे भेजी, ये भी आपको ऐसे लगेगी पीछे कहीं से आ रही है, और एक रे आपने बेटा नीचे भेज दी, ये क्या करेगी, जितना एंगल बनाकर आई उतना ही एंगल बनाकर ये जाएगा, तो ये रे कहाँ से लगेगी कि पीछे कहीं से वापस आ रही है। सपोज दैट इसने यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पर आपकी क्या बन जाएगी, इमेज, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कि प्लेन मिरर से हम लोग रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर जो है, स्फेरिकल मिरर से हम लोग कैसे अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएंगे, सॉरी, हम लोग प्लेन मिरर से कैसे रे डायग्राम बना सकते हैं, उस चीज को ये हमने देखा। अभी हम बात करेंगे कि स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर हमारे लिए रे डायग्राम कैसे देगा। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि सेकंड पॉइंट स्फेरिकल मिरर, तो हम सबको पता है कि स्फेरिकल मिरर जो है वो दो तरीके के होते हैं बेटा। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं जरा स्फेरिकल मिरर के बारे में, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लेते हैं, कुछ चीजों को समझते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, जो स्फेरिकल मिरर है उनमें हमारे पास दो होते हैं बेटा, एक होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है, और ध्यान से समझना एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहली बात, हम लोग कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात ध्यान रखना, स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या है, ये ध्यान रखना, इट इज अ सेक्शन ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, या हम बोल सकते हैं इट इज अ सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझो, मैं दो तरीके से समझाता हूँ। ये मेरे पास कोई स्फीयर दे रखा है, ठीक है, इसका मैंने एक पार्ट इस तरीके से कट कर दिया, तो ये पार्ट मुझे ऐसे नजर आएगा बेटा। अब मेरे पास दो तरीके हैं, मैं पॉलिश या तो इस साइड कर दूं या पॉलिश इस साइड कर दूं, ठीक है। तो जिधर भी आप पॉलिश करते हो उससे जो निकल कर आएगा वो या तो कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। मान लीजिए आपने इस साइड पॉलिश की, बाहर की साइड पॉलिश की, तो देखो बेटा वो फॉर्म इस तरीके से आपको नजर आ जाएगी, यहाँ पॉलिश आपने की, तो इसको हम लोग जो बोलते हैं वो कॉनकेव मिरर बोलते हैं। इनसाइड पॉलिश करेंगे तो हम लोग देखेंगे वो इस तरीके से हमको नजर आएगा, इनसाइड पॉलिश करने वाला उसको हम लोग जो है वो कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझो बेटा, मैंने जिस स्फीयर से, अब मैं देखो इसको हटा रहा हूं, ध्यान से समझना, इस स्फीयर को इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं हम अपनी समझने के लिए, ठीक है, सॉरी, इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और इसको भी हम लोगों ने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब ये स्फीयर है तो इसका कोई ना कोई सी होगा, सेंटर होगा, इस ध्यान रखना, इस सी को, जो स्फीयर का सेंटर होता है, इसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं।
सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर बोलते हैं। ये ध्यान रखना। इसका सी कहाँ मिलेगा, इस साइड मिलेगा, इसको सी से रिप्रेजेंट किया और इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बात ध्यान से सभी लोग याद कर लीजिएगा, पॉइंट को समझना बहुत जरूरी पॉइंट है, ठीक है। ये जो मिरर था हमारा यहां से लेके यहां तक, इसका भी एक पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग पोल बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग सेंटर ऑफ मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको सेंटर ऑफ मिरर भी बोलते हैं। सेम ईयर यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिसको पी मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पोल बोलते हैं। इसी पोल का एक दूसरा नाम रहता है जिसको हम लोग सेंटर ऑफ मिरर बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्मिनोलॉजी क्लियर करना बेहद जरूरी होता है, ठीक है। इस पोल को और इस सी को एक लाइन, अगर दोनों से एक लाइन पास होके जाती है इस तरीके से, ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन पास होके जाती है, तो इस लाइन को, ये जो लाइन दिख रही है बेटा, इसको हम लोग प्रिंसिपल, ये ध्यान रखना, इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। लेकिन इसी प्रिंसिपल एक्सिस का एक दूसरा नाम और रहता है, इसको ध्यान रखना, हम लोग सेंट्रल एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, सेंट्रल एक्सिस के नाम से जानते हैं। ये दो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है या सेंट्रल एक्सिस क्या है, बोथ आर द सेम थिंग। होती क्या है प्रिंसिपल एक्सिस और जो सेंट्रल एक्सिस है, द लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक मिड पॉइंट होता है बेटा, यहाँ पर ही मिड पॉइंट होगा, ठीक है, जिसको हम लोग एफ, इसको बोलते हैं हम लोग फोकल पॉइंट। ये बात ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फोकल पॉइंट बोलते हैं। इन दोनों के मिड में एक पॉइंट होगा जिसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकल पॉइंट। लेकिन र्यूड लैंग्वेज में कभी कभी हम लोग इसको सीधे सीधे फोकस भी बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं बेटा, हम लोग फोकस भी बोल देते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझना बेटा, जो कॉनकेव मिरर का केस है, इसमें आने वाले फोकल पॉइंट को हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं बेटा रियल फोकल पॉइंट, ठीक है, ये ध्यान देंगे। और जो कॉन्वेक्स के केस में आ रहा है, इस फोकल पॉइंट को हम लोग जो बोलते हैं वो वर्चुअल फोकल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। रियलिटी में अपीयर नहीं होता, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं बेटा, वर्चुअल फोकल पॉइंट बोलते हैं। तो कुछ सारे मैंने पॉइंट्स आपको समझाए हैं, उन चीजों को हम ध्यान से समझेंगे। यहीं पर कुछ चीजें और देखो बेटा, जो पी से लेके एफ का डिस्टेंस है, पी से लेके एफ का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग स्मॉल एफ या कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग जो है वो फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान से समझना। दूसरी चीज, एक डिस्टेंस पी से सी, इस पी से सी, इसको हम लोग जो है ना कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम लोग जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं कि ये हमारे लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का काम करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर की है कि किस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म और समझाने की कोशिश करेंगे, अपर्चर। यानी देखो ये इस तरीके से आपको दिख रहा है, जब आप साइड से देख रहे हो इस तरीके से आप देख रहे हो, लेकिन जब सामने से देखोगे तो जो मिरर होते हैं स्फेरिकल मिरर्स आपको सर्किल फॉर्म में नजर आएंगे। तो ध्यान रखना, इसका जो इफेक्टिव डायामीटर होता है, ये जो इफेक्टिव डायामीटर है, इस इफेक्टिव डायामीटर को ही हम लोग इसका अपर्चर बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि अपर्चर क्या होता है। इस टर्मिनोलॉजी के बाद में हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और वन बाई वन हम लोग स्फेरिकल मिरर के लिए रे डायग्राम समझते हैं कि हम लोग रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले रे डायग्राम बनाने के कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स को हम लोग प्रैक्टिकली अगर समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले मैं रूल समझाता हूँ और रूल के बाद हम लोग जो है वो रे डायग्राम बनाएंगे एक एक करके। तो देखो बेटा, इसके जो रूल्स हैं वो हम लोग 4 रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। कितना, 4 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इधर हम लोग जो बात करेंगे वो कॉनकेव की बात करेंगे और यहाँ पर जो बात करेंगे वो कॉन्वेक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले कॉनकेव की बात करते हैं एक, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर फोकस हो जाएगा, सॉरी पोल हो जाएगा, या फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान रखना, फर्स्ट लॉ कहता है जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल आएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होके जाएगा, ठीक है। यहाँ की बात करोगे कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स इस तरीके से बनेगा बेटा, इस तरीके से लाइन जाएगी, ये पॉइंट पोल, यहाँ फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। रूल वही है, जो लाइन सेंट्रल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो लाइन ऐसा अपीयर होगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस से पास होके जा रहा है, ठीक है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन आएगा वो कैसा अपीयर होगा कि फोकस से पास होके जा रहा है। कॉन्वेक्स में सारी चीजें अपीयर होती हैं, लेकिन कॉनकेव के केस में सारी चीजें एक्चुअल में होती हैं। सर दूसरा इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे सेकंड रूल को बेटा। यहाँ पर फोकस दे रखा है, ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जो लाइन फोकस से पास होकर आएगी, जो लाइन फोकस से पास होकर आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल और सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर भी वो ऐसी ही बात वैलिड है, ठीक है। ये ध्यान देंगे, ये पोल, यहाँ फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन
फोकस की साइड आ रही है बेटा, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये सेकेंड रूल का काम करता है। थर्ड रूल जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको समझना है हम सबको, तो ध्यान देखेंगे। ये पोल हो जाएगा, यहाँ फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है वो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके ही वापस जाएगी। रिपीट, अगर कॉन्वेक्स के केस की बात करूं तो ये मेरे को दे रखा है, ये पोल होता है, यहाँ फोकस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कोई लाइन एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड आ रही है बेटा, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि वापस तुरंत यहीं से जा रही है, यानी जिस लाइन से आई है उसी लाइन को वापस ट्रेस करते जाती है। ये बात ध्यान देंगे, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं। इसके अलावा एक रूल हम और समझ सकते हैं कॉनकेव के केस में, किस तरीके से हम लोग बनाए, जिसको हम फोर्थ रूल बोलते हैं बेटा। यहाँ पर ये पोल हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अगर कोई लाइन पैरेलल पोल पर आती है, वो एंगल थीटा बनाकर आ रही है, तो वो थीटा एंगल बनाकर ही चली जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर इस केस की बात करूं तो ऐसे ही ये केस यहाँ पर भी वैलिड हो जाएगा, ठीक है। ये पोल है, ठीक है, तो पोल पर कोई लाइन अगर कोई रे थीटा एंगल बनाकर आई तो वो थीटा एंगल बनाकर ही वापस चली जाएगी। ये हमारे कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, जिनकी वजह से हम लोग समझते हैं कि रे डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं कि रे डायग्राम कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉनकेव से रे डायग्राम देखेंगे कि कैसे कॉनकेव से हमारे रे डायग्राम हो पाएंगे, ओके।